नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेसी एकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। बौद्ध संप्रदाय, ध्यान दीजिएगा। बौद्ध संप्रदाय संप्रदाय के प्रणेता अर्थात किसने इस संप्रदाय का प्रारंभ किया अर्थात संस्थापक, प्रणेता या संस्थापक। यह संप्रदाय किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत से तात्पर्य है वह किस मान्यता को फॉलो करता है, किस मान्यता का अनुसरण करता है। ध्यान दीजिएगा, आज हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। सबसे पहला संप्रदाय हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीनयान, और फिर इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हीनयान से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हीनयान या थेरवाद, हीनयान या थेरवाद, हीनयान या थेरवाद बौद्ध धर्म का पहला संप्रदाय हम डिस्कस कर रहे हैं, हीनयान या थेरवाद। इसके प्रणेता है मुख्य रूप से शासक अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासन काल में महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण किया जाता था। यह रूढ़िवादी पद्धति पर आधारित है, अर्थात इसमें महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का पूर्णतः अनुसरण किया जाता था, इसलिए इसे कहा जाता है हीनयान थेरवाद। और इस समय शासक थे अजात शत्रु, तो प्रणेता माने जाएंगे, संस्थापक माने जाएंगे अजात शत्रु। अर्थात यह रूढ़िवादी पद्धति पर आधारित था। रूढ़िवादी पद्धति का अर्थ होता है पुराने विचारों को एज इट इज फॉलो करना, अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए सिद्धांत या उपदेशों का पूर्णतः अनुसरण किया जाता था हीनयान संप्रदाय में। तो बौद्ध संप्रदाय में पहला है हीनयान या थेरवाद। इसके प्रणेता या संस्थापक है अजात शत्रु। यह रूढ़िवादी सिद्धांत पर आधारित था, यह रूढ़िवादी सिद्धांत पर आधारित था, अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों का या सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण, अर्थात इसे पूर्ण रूप में फॉलो किया जाता था, पूर्णतः अनुसरण। हीनयान के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महायान। बौद्ध धर्म का अगला संप्रदाय है, अगला बौद्ध संप्रदाय है महायान।
ध्यान दीजिएगा, महायान। महायान के प्रणेता माने जाते हैं कुषाण वंश के शासक कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क, और यह प्रगतिशील विचारधारा पर आधारित था। प्रगतिशील विचारधारा पर, प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित था। महायान बौद्ध, अगला बौद्ध संप्रदाय है महायान। इसके प्रणेता माने जाते हैं कनिष्क, और यह प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित था। अर्थात गौतम बुद्ध के दिए गए सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण ना करके उसका आंशिक अनुसरण करना। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब है गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का आंशिक अनुसरण करना, आंशिक अनुसरण करना। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला बौद्ध संप्रदाय, माध्यमिक या शून्यवाद। अगला बौद्ध संप्रदाय है माध्यमिक या शून्यवाद। माध्यमिक या शून्यवाद, इसके प्रणेता माने जाते हैं नागार्जुन। इसके प्रणेता माने जाते हैं नागार्जुन। यहां पर माध्यमिक या शून्यवाद माध्यमिक सिद्धांत पर या शून्यवाद सिद्धांत पर आधारित होता है। माध्यमिक या शून्यवाद सिद्धांत पर आधारित होता है। माध्यमिक या शून्यवाद सिद्धांत का अर्थ होता है संसार शून्य है तथा संसार के सभी पदार्थ सत्ताहीन है। ध्यान दीजिएगा, शून्यवाद सिद्धांत का अर्थ होता है संसार शून्य है तथा संसार के सभी पदार्थ सत्ताहीन है। इस सिद्धांत को माध्यमिक या शून्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात यह इस संसार को शून्य माना गया है और इस संसार में जो भी प्राकृतिक या जीव जगत है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो या प्राकृतिक या जैविक तत्व हो, इन सभी को सत्ताहीन माना गया है। अर्थात इस संसार पर किसी का भी नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक शून्यवाद के प्रणेता माने जाते हैं नागार्जुन। यह माध्यमिक या शून्यवाद सिद्धांत पर आधारित होता है। शून्यवाद का अर्थ होता है संसार शून्य है तथा संसार में स्थित सभी पदार्थ सत्ताहीन है। माध्यमिक या शून्यवाद का सिद्धांत की मान्यता है यह सापेक्षवाद या माध्यमिक या शून्यवाद के सिद्धांत का अनुसरण, शून्यवाद के सिद्धांत का अनुसरण। इसमें सापेक्षवाद या माध्यमिक या शून्यवाद सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं योगाचार विज्ञानवाद। अर्थात इसमें योग अभ्यास के साथ साथ विज्ञान अर्थात तर्क संगत विवेकपूर्ण विचारधारा का अनुसरण किया जाता है। अर्थात तार्किक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। अगला है योगाचार। जैसे कि यहां पर नाम से
स्पष्ट होता है योगाचार अर्थात योग अभ्यास, साथ ही साथ विज्ञानवाद। जहां पर भी विज्ञान आता है इसका अर्थ सिंपल सा होता है कि यहां पर तार्किक विचारों को समर्थन दिया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान का बोध होता है, वही विज्ञान कहलाता है। अर्थात जिसे वास्तविक रूप में सिद्ध किया जा सके, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो योगाचार विज्ञानवाद अगला बौद्ध संप्रदाय है, योगाचार विज्ञानवाद। इसके प्रणेता माने जाते हैं मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ इसके प्रणेता माने जाते हैं मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ यह योग विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है, अर्थात यह योग विज्ञानवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें तार्किक बातों का समर्थन किया जाता है, अर्थात यह तार्किक सिद्धांत पर आधारित होता है, तार्किक सिद्धांत पर आधारित होता है, तार्किक सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात तार्किक सिद्धांतों का अनुसरण, तार्किक सिद्धांतों का इसमें अनुसरण किया जाता है, तार्किक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। योगाचार विज्ञानवाद इसके प्रणेता है मैत्रेयनाथ। यह योग विज्ञानवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात इसमें तार्किक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। अगला संप्रदाय है वज्रयान। वज्रयान इसका अगला नाम है मंत्रयान, मंत्रयान या तंत्रयान, मंत्रयान या तंत्रयान। कहीं ना कहीं वज्रयान शाखा के कारण ही बौद्ध धर्म का पतन होना प्रारंभ हुआ। वज्रयान जिसके अन्य नाम है मंत्रयान या तंत्रयान, इसका प्रमुख संकेंद्रण है तिब्बत का पठार, तिब्बत तथा पूर्वोत्तर भारत। तो इस प्रकार से तिब्बती धर्म गुरुओं के द्वारा वज्रयान, मंत्रयान या तंत्रयान का प्रारंभ किया गया। तो इसके प्रणेता माने जाएंगे तिब्बती धर्मगुरु, जिसमें किसी नाम का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। वज्रयान, मंत्रयान या तंत्रयान इसके प्रणेता माने जाते हैं तिब्बती धर्मगुरु। वर्तमान में तिब्बत का पठार, संपूर्ण तिब्बत तथा भारत में देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में वज्रयान शाखा का विस्तार माना जाता है। तिब्बती धर्मगुरु इसके प्रणेता माने जाते हैं। इसमें तांत्रिक सिद्धांत को, यह तांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होता है, यह तांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होता है। बौद्ध दर्शन के साथ साथ तांत्रिक सिद्धांत का जटिल प्रणाली कहलाता है वज्रयान, अर्थात वज्रयान है बौद्ध दर्शन के साथ साथ बौद्ध दर्शन तथा तांत्रिक सिद्धांतों का, तांत्रिक सिद्धांतों की जटिल प्रणाली, तांत्रिक सिद्धांतों की जटिल प्रणाली। वज्रयान, मंत्रयान या तंत्रयान के प्रणेता माने जाते हैं तिब्बती धर्मगुरु। यह तांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। वज्रयान बौद्ध दर्शन तथा तांत्रिक सिद्धांतों का जटिल प्रणाली होता है, तांत्रिक सिद्धांतों की जटिल प्रणाली होती है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं नवायान या भारतयान। अगला बौद्ध संप्रदाय है नवायान या भारतयान, नवायान या भारतयान। वर्तमान में भारत में बौद्ध संप्रदाय की जो मुख्य शाखा विकसित है वह है नवायान या भारतयान।
इसके संस्थापक है, प्रणेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में नवायान या भारतयान बौद्ध संप्रदाय का प्रारंभ किया। यह पूर्णतः तार्किक सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह पूर्णतः तार्किक सिद्धांतों पर आधारित होता है, अर्थात विवेकपूर्ण अन्वेषण ही इसका आधार होता है। नवायान या भारतयान के संस्थापक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह पूर्णतः तार्किक सिद्धांतों पर आधारित होता है, लेकिन इसका जो न्यू है वह है बौद्ध दर्शन, अर्थात तार्किक सिद्धांतों को बौद्ध दर्शन के साथ मिलाकर एक नई प्रणाली का जन्म हुआ, नवायान या भारतयान। अर्थात बौद्ध दर्शन तथा तार्किक सिद्धांतों की सरल प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, यह है आपका नवायान। इसके संस्थापक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रणेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह पूर्णतः तार्किक सिद्धांतों पर आधारित होता है, लेकिन इसका आधार होता है बौद्ध दर्शन। अर्थात नवायान भारतयान में बौद्ध दर्शन तथा तार्किक सिद्धांतों का यह एक सरल प्रणाली है, अर्थात बौद्ध दर्शन को समझने का सबसे सरल प्रणाली है नवायान या भारतयान, जो वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय, जिसमें हम मुख्य तौर पर 6 बौद्ध संप्रदाय को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला बौद्ध संप्रदाय है हीनयान। इसके प्रणेता है अजात शत्रु। यह रूढ़िवादी सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का तथा उपदेशों का पूर्णतः अनुसरण हीनयान या थेरवाद में किया जाता है। दूसरा है महायान। इसके प्रणेता या संस्थापक है कनिष्क। यह प्रगतिशील विचारधारा या प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों या सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण ना करके आंशिक अनुसरण किया जाता है। अगला है माध्यमिक या शून्यवाद बौद्ध संप्रदाय। इसके प्रणेता है नागार्जुन। यह माध्यमिक या शून्यवाद या सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। शून्यवाद का अर्थ होता है संसार शून्य है तथा संसार में स्थित सभी पदार्थ या तत्व सत्ताहीन होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक पदार्थ हो या सजीव या निर्जीव पदार्थ हो। ध्यान दीजिएगा, अर्थात यह माध्यमिक या शून्यवाद सिद्धांत पर आधारित होता है। सापेक्षवाद या माध्यमिक या शून्यवाद के सिद्धांत का इसमें अनुसरण किया जाता है। योगाचार विज्ञानवाद। इसके प्रणेता है मैत्रेयनाथ। यह पूर्णतः विवेकपूर्ण तर्क संगत सिद्धांत पर आधारित होता है तथा इसमें योग अभ्यास को भी जगह दिया गया है, अर्थात यह योग अभ्यास के साथ साथ विज्ञान परक अन्वेषण पर आधारित होता है। इसीलिए यह योग विज्ञानवाद सिद्धांत का अनुसरण करता है, अर्थात इसमें तार्किक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। अगला है वज्रयान, मंत्रयान या तंत्रयान। इसके प्रणेता माने जाते हैं तिब्बती धर्मगुरु। यह तांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होता है। बौद्ध दर्शन तथा तार्किक सिद्धांतों की यह जटिल प्रणाली है। लास्ट है नवायान या भारतयान, जो वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके प्रणेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह पूर्णतः तार्किक सिद्धांतों पर आधारित होता है। बौद्ध दर्शन तथा तार्किक सिद्धांतों की सरल प्रणाली कहलाता है नवायान।
या भारत यान?